स्वागत है। मैं हूं मोहित राज दुबे। इस वक्त मैं सासाराम के भीतर हूं। हम अपने इस खास कार्यक्रम में सत्ता से सवाल पूछते हैं और जमीन से जवाब मांगते हैं। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा बिहार के सासाराम से शुरू होने जा रही है। सासाराम ऐतिहासिक भूमि है। शेरशाह सूरी यहीं पैदा हुए थे और कहते हैं कि सासाराम धान का कटोरा है। और वोट अधिकार यात्रा का मकसद ये है कि जो बिहार के भीतर एसआईआर हुआ है उसके खिलाफ राहुल गांधी लगातार संसद के भीतर संसद के बाहर प्रदर्शन करते रहे हैं। वोट चोरी का मुद्दा वो उठाते रहे। तो सासाराम में राहुल गांधी की यात्रा का आगाज हो चुका है। क्या मकसद है और यात्रा किस रूप में चलने वाली है, ग्राउंड जीरो से आज हम आपको बताएंगे और समझाएंगे कि राहुल गांधी के साथ तमाम बड़े नेता किस रूप में किस तरीके से कदम चाल कर रहे हैं। हम जनता से बातचीत करेंगे और तस्वीरों को भी दिखाएंगे कि राहुल गांधी की इस यात्रा का आखिर मतलब क्या है। सासाराम से इस यात्रा की शुरुआत हुई है। 1300 किलोमीटर गुजरेगी और इसके अलावा 16 दिनों में राहुल गांधी लगातार सासाराम, पूर्णिया हो, दरभंगा हो, चंपारण हो और 1 तारीख को पहुंच जाएंगे पटना, जहां पे एक बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा। चलिए हमारे साथ और समझिए कि राहुल गांधी और देखिए कि राहुल गांधी की यात्रा किस रूप में किस तरीके से चल रही है। बिहार के सहरसा से राहुल गांधी तेजस्वी यादव की एसआईआर और वोट चोरी के खिलाफ यात्रा शुरू हो चुकी है। तस्वीरों में आप देखिए कि तेजस्वी यादव जो हैं वो जिप्सी चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं। राहुल गांधी उनके बगल में बैठे हैं। तमाम महागठबंधन के नेता जो हैं यहाँ से अब आगाज कर रहे हैं वोट चोरी यात्रा के मद्देनजर इस यात्रा का और एसआईआर के खिलाफ राहुल गांधी। आप देखिए कि राहुल गांधी यात्रा की शुरुआत, राहुल गांधी इस वक्त जो है बैठे हुए हैं। सबसे आगे राहुल गांधी जा रहे हैं। तस्वीरों में हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी की यात्रा शुरू हो चुकी है। 20 राज्यों से होकर ये यात्रा गुजरेगी। 1300 किलोमीटर के बाद गया, पूर्णिया, दरभंगा होते हुए, चंपारण होते हुए और आपको बता दें कि पटना पहुंचेगी और 1 तारीख को वहां पर जो है राहुल गांधी महागठबंधन के मद्देनजर एक बड़ी रैली का आयोजन करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने आज यहीं पर जनता को यानी सहरसा के लोगों को संबोधित किया है। लालू यादव ने भी इसी मुद्दे पर कहा कि वोट चोरी होने नहीं देंगे। बिहार में एसआईआर के खिलाफ राहुल गांधी, लालू यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव बोलते हुए नजर आए हैं। ग्राउंड जीरो से हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि किस रूप में किस तरीके से राहुल गांधी की, तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, आगाज हो चुका है। और ये यात्रा आने वाले वक्त में किस तरीके से सियासी फायदा देती है तो देखने वाली बात होगी। लेकिन राहुल गांधी का ये कहना है, तेजस्वी यादव का ये कहना है कि वो मत चोरी होने नहीं देंगे बिहार के भीतर। बिहार में आने वाला विधानसभा चुनाव है और उससे पहले ये यात्रा कह सकते हैं कि मील का पत्थर साबित हो सकता है महागठबंधन के लिए। वोटर अधिकार यात्रा के मद्देनजर राहुल गांधी कर चुके हैं आगाज सासाराम से। तमाम बड़े बड़े नेता मंच पर मौजूद रहे और देखिए कि तमाम लोग भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं इस रैली में। समझेंगे इनसे और जानेंगे कि वोट अधिकार यात्रा का आखिर मतलब क्या है। और बिहार के भीतर देखिए, जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेता थे। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब उन्होंने शुरू की तो उसमें भी सिर्फ कांग्रेस के नेता मौजूद थे। लेकिन राहुल गांधी की बिहार के भीतर जो यात्रा ये शुरू हो चुकी है, इस यात्रा में तमाम गठबंधन के नेता, सीपीआई की बात करिए, सीपीएम की बात कर लीजिए, इसके अलावा आरजेडी की बात कर लिए, तमाम झंडा बैनर आपको इसमें दिखाई देगा। तो सवाल अब ये उठता है कि लड़ाई किस रूप में किस तरीके से बिहार के भीतर होने वाली है, क्योंकि सासाराम वो जगह है जहां पर शेरशाह सूरी पैदा हुए थे, जिन्होंने हुमायूं को हराया था। मुगल सल्तनत को उस वक्त उन्होंने खत्म किया था। लेकिन उसके बाद भले ही मुगल सल्तनत वापस आ गई हो, लेकिन सासाराम में क्या नया इतिहास रचा जाएगा, तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए एक सज्जन मौजूद हैं और ये कहाँ से हैं, पहले तो ये समझे कहाँ से आए हैं? सर यहीं सासाराम से। सासाराम से। तो सासाराम में क्या यलगार कर रहे हैं आप लोग? देखिए ये जो बिहार की धरती है इसने हमेशा परिवर्तन लाया है। क्रांति की भी शुरुआत, चाहे आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत हो, वो बिहार से हुआ है। आज वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत माननीय राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी सासाराम की धरती से करने जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से पूरे देश ने देखा कि जहाँ जहाँ हमें उम्मीद थी, देश की जनता को भी आश्चर्यचकित हुआ कि हमने वोट दिया इंडिया गठबंधन को और सरकार भाजपा की कैसे बन गई। चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, लोगों के मन में शंकाएं थी। राहुल गांधी जी ने
एक सीट को चुना और उसकी पूरी प्रामाणिकता के साथ पूरे देश के सामने सबूत रखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से मिलकर लोकतंत्र को लूटने का काम। एक बात बताइए, चुनाव आयोग तो कह रहा है कि एसआईआर जो हम करवा रहे हैं शुद्ध मतदाता सूची को लेके करवा रहे हैं। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले कहा कि भैया 65 लाख जो नाम आपने काटा है वो किस आधार पे काटा है। इस देश की जनता को जानने का अधिकार है। एक एक 0 नंबर के आवास यानी पते पर 80 लोग, यहाँ तो 279 लोग मिल गए। तो ये भैया लिस्ट किसने बनाया? चुनाव आयोग ने बनाया है ना भैया। तो हम कहाँ से भ्रम फैला रहे हैं? ये चुनाव आयोग की गलती है। इस गलती को उनको स्वीकार करना होगा। इस देश में आप आधार कार्ड को, राशन कार्ड को, वोटर कार्ड को आप नहीं मान रहे हो। वोटर कार्ड तो आपने ही बनाया था ना। कितना मत कटा है यहाँ पर? 65 लाख उन्होंने पूरा आंकड़ा दिया है। वही तो हम मांग रहे हैं ना कि जिले वाइज, बूथ वाइज हमें ये आरा में कितना कटा? ये हमें नहीं मालूम, इस देश की जनता को नहीं मालूम है, क्योंकि वो आंकड़े हमें कहाँ दे रहे हैं। उन्होंने सामूहिक रूप से दिया कि 22 लाख लोग मृत्यु हो गए, 48 लाख लोग विस्थापन हो गए। अगर मैं कमाने चला गया 4 महीने के लिए, मेरा नाम आप काट देंगे, ये मेरा अधिकार है, क्योंकि हमारे देश के संविधान ने मुझे अधिकार दिया है कि एक आदमी को एक वोट देने का अधिकार है। तो हमें हमसे वोट देने का जो अधिकार छीना जा रहा है, लोगों के मन में गुस्सा है और उस गुस्से को आप भीड़ के रूप में देख सकते हैं। ये जो लोग आए, गुस्सा है, बहुत गुस्सा है। ये बताइए कि चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई शुद्ध मतदाता सूची हम चाहते हैं, तो इस यात्रा का क्या मतलब फिर? अरे तो चुनाव आयोग शुद्ध मतदाता सूची अगर देता तो यह लड़ाई राहुल गांधी को क्यों लड़नी पड़ती? केवल एक लोकसभा क्षेत्र का आंकड़ा आपने देखा होगा, और खुद उनके नेता अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि 6 लोकसभा में एक मकान में 80 लोग हैं, रायबरेली में, वायनाड में। तो यह किसका काम है? यह चुनाव आयोग का काम है। मोदी के इशारे पर हम तो चाहते हैं पूरे देश की लोकसभा का डाटा जारी किया जाए, पूरे देश का। और क्या सभी जगह ये धांधली किए हैं। ये बताइए कि सासाराम की सियासत क्या कहती है? इस यात्रा से कितना फायदा होगा महागठबंधन? यहाँ फायदा का यह केवल बिहार को ही नहीं, यह बिहार देश की दिशा को बदलने का काम करेगा। यहाँ के बदलाव की लहर पूरे देश में जाएगी। बदलाव की लहर। जी, आप बताइए कि क्या मुद्दा है सासाराम में? सर, ये सरजमीने सासाराम है। हमारे यहाँ के नेता हमारी मोहतरमा मीरा कुमार जी थी जी, उनके स्पीकर भी बनी थी। जी, उनके पिताजी यहाँ से सांसद थे, वो भारत सरकार के उपमंत्री थे, वो प्रधानमंत्री थे। जब से ये विपक्षी दलों की सरकार यहाँ थी, कुछ विकास नहीं हुआ है। अभी जब माननीय हमारे यादव जी की सरकार आई तो उन्होंने नौजवानों को नौकरियाँ दी। उन नौजवानों ने ये ठाना है कि इस बार बिहार से पलटू राम की सरकार को पलट देना है जी। एकदम नौजवान कसम खा चुका है, क्योंकि अगर घर में, गांव में कोई न रोजगार है, न कहीं कोई शिक्षा के नाम है, कहीं कुछ नहीं है। नौजवानों को जो शिक्षा मिली है वो तेजस्वी सरकार में मिली है। और जो नौजवान जो मजदूरी दिहाड़ी करते हैं वो दिल्ली जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। अब उनका पालन रोकने के लिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जो ये गठजोड़ किया है, और इस ऐतिहासिक सरजमी से जो ये वोट अधिकार यात्रा निकल रही है, ये प्रदेश सरकार को बदलने जा रही है। एक बात है, नीतीश कुमार का कहना है, उनकी पार्टी का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर हमने ठीक किया है, सड़कें हमने बनाई हैं, हमने बुनियादी विकास पर जोर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस वक्त किस हाल में है जनता ध्यान नहीं रही है, कहाँ हैं वो दिखते नहीं हैं, जनता के सुख दुख में कहीं जाते नहीं हैं। आज जो ज़रूरत है वो युवा की ज़रूरत है। युवा की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर सीपीएम के भी आए हैं, सीपीआई के भी आए हैं। ये बताइए कि आपने गले में तो पटका पहन लिया है, किस तरीके से लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, पहला तो ये है कि नौजवानों को काम नहीं है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और ये देखिए, जनता को बहका करके और जनता को फुसला करके जो पैसा बांट करके बहुत तरह चोरी कर रहा है सब, वोट काटवा हो गया है सब, वोट में से नाम काट रहा है सब। इस वजह से हम लोग वोटर अधिकार यात्रा में आए हुए हैं और हम महागठबंधन के साथ रहेंगे। और ये जो राहुल गांधी जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। ये देश की एकता को लेकर चल रहे हैं। देश में सबको, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेके चल रहे हैं। बताइए कि इस बार की जो यात्रा है, इस यात्रा में एसआईआर
और वोट चोरी के अलावा और क्या मुद्दे होंगे? बहुत सारे मुद्दे हैं। युवाओं का मुद्दा है। हमारे नीतीश कुमार जी डिमोलिसाइज नीति हमारे यहाँ से हटा दिए थे। लास्ट हम युवाओं को काफ़ी लड़ाई करने के बाद अब जाके T3 में जाके उन लोगों ने दिया कि हाँ बिहार ही का ही अभ्यर्थी शिक्षक हो सकता है। नहीं तो बिहार के लोग बेरोजगार थे, बाहर के लोग आके यहाँ पे रोजगार करते थे। ये कैसा हमारा ये था। और ये हम लोग आज यहाँ से इनकलाब होने वाला है स्टार्ट हमारे राहुल गांधी जी के साथ। गांधी पे कितना भरोसा है? राहुल गांधी पे 100% भरोसा है। ये भारत जोड़ो यात्रा जो पहली यात्रा थी उसी का देन है कि आज विपक्ष में मजबूत कड़ी में हम लोगों का कांग्रेस महागठबंधन इंडिया गठबंधन मजबूत। तो सीपीआई से है, महागठबंधन के हम लोग इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं। हम लोग इंडिया अलायंस के सिपाही हैं, पार्टनर हैं। राहुल पे भरोसा है इंडिया अलायंस के। जी क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? हमारा नाम प्रेम कुमार साहबादी है। हम सासाराम के रहने वाले हैं। सासाराम से हैं। तो सासाराम की सियासत क्या कर रही है इस यात्रा के इस मद्देनजर? बार मोदी जी गए, मोदी जी को कोई रोकने नहीं गया। सभा चुनाव है, मोदी जी कैसे जाएंगे? विधानसभा चुनाव में तो कोई रोकिए नहीं रहा है। पूरे शाहबाद में आरजेडी और कांग्रेस या महागठबंधन आ रही है, इसको कोई रोकने नहीं। आप कैसे आ रही है? 65 लाख वोट कट गया। आपके पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जब SIR हो गया है तो तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि हम बहिष्कार भी कर सकते हैं चुनाव का। अभी देखिए महागठबंधन का क्या निर्णय होता है, उस निर्णय के आधार पर जो कुछ होगा। लेकिन हम यहाँ ये भी कहना चाहते हैं, ये बाबू जगजीवन राम की धरती है, बहन मीरा जी की धरती है। इस धरती से हम लोग मांग करते हैं कि लोकसभा भंग किया जाए और मध्यावधि चुनाव कराया जाए। बहुत बड़ी बात कह दी। राहुल पे कितना भरोसा? 100%। तो देखिए तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और ये आरजेडी से आए हैं, आरजेडी के हैं। इनसे समझेंगे कि राहुल गांधी पे कितना भरोसा है और इस यात्रा का कितना फल मिलने वाला है। क्या नाम है आप? प्रदीप कुमार गुप्ता, जिला परिषद सदस्य भभुआ। गुप्ता हैं? जी हैं आप। जी। तो गुप्ता जी ये बताइए कि राहुल गांधी पे कितना भरोसा है? राहुल गांधी पर भरोसा है, पूरे तेजस्वी पर भी भरोसा है। तेजस्वी है तो तरक्की है ना। राहुल है तो क्या है? राहुल साथ में है, हम लोग उनके साथ हैं। युवा में शक्ति है, युवा सशक्त है, युवा नायक है, तो युवा विधायक और मुख्यमंत्री क्यों नहीं। एक सवाल बड़ा लाजमी है कि पूरे बिहार में घूमेंगे। 1300 किलोमीटर की यात्रा है और 1300 किलोमीटर की यात्रा के अलावा जो है पटना में बड़ी रैली करेंगे। नीतीश कुमार ने बड़ा काम किया है, ये बीजेपी का कहना है और ये जेडीयू का कहना है। क्या तोड़ है? वो ये कहते हैं कि जंगल राज वापस आ जाएगा अगर तेजस्वी की सरकार आएगी तो। आप आरजेडी से हैं, बताइए। जंगल राज वापस नहीं होगा। जंगल राज तो नीतीश के सरकार में है। अभी हाल फिलहाल में 1 महीना के अंदर पटना में कई एक मर्डर हुआ और नीतीश सरकार इस बार आने वाली नहीं है। नीतीश सरकार में अफसरशाही भी बहुत बढ़ गई है। अंचलों में और ब्लॉक में कोई काम नहीं हो रहा है। लालू यादव का नारा यहाँ पे लग रहा है, राहुल गांधी का नारा लग रहा है। तो राहुल गांधी ने आगाज कर दिया है सासाराम की धरती से और सासाराम की धरती से इस यात्रा का मतलब निकलेगा क्या? क्योंकि 20 से ज़्यादा जिलों में राहुल गांधी जाएंगे, चंपारण भी जाएंगे, जो गांधी की नगरी इस रूप में कही जाती है कि सत्याग्रह की जब उन्होंने शुरुआत की थी चंपारण के भीतर से तो पूरे देश में अलग जग गया था। सासाराम में एक नया इतिहास क्या राहुल गांधी लिख पाएंगे? वोटर अधिकार यात्रा के मद्देनजर आगे लेकर चलते हैं और दिखाते हैं आपको और समझाते हैं कि इस यात्रा से क्या निकलने वाला है। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा सहरसा से निकलकर औरंगाबाद की ओर जा रही है। हम रास्ते में इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर राहुल गांधी का कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं। मतलब क्या है वोट अधिकार यात्रा को, ये क्या समझते हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पे आप किसका इंतजार कर रही हैं? जी हमारे राहुल जी का। जी वोट हमारा अधिकार यात्रा क्या है? देखिए, वोट अधिकार यात्रा एक तरह से आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि एक लोकतंत्र की सबसे खूबसूरती थी हम लोगों की वोट, जिससे हम अपना जनप्रतिनिधि चुनते थे। अगर ये आज ही क्यों इससे पहले भी MP का चुनाव हुआ है, तब आपको समझने की सलाहियत नहीं थी कि कौन बांग्लादेशी या कौन पाकिस्तानी हिंदुस्तान में आके कल होकर के तो उसी से आप PM बने हैं। आज एंड टाइम पे आप अपने वोट से हम लोगों को दरकिनार कर रहे हैं, हमको ये वंचित कर रहे हैं, छीन रहे हैं, जिंदों को मूर्ख घोषित कर रहे हैं। वो एक तरह से वोट को सेफ अपना कर रहे हैं और जहाँ पे हम लोग का जो सिक्योर वोट है उसका अपहनन कर रहे हैं। दिक्कत क्या है? SIR से दिक्कत है या SIR का जो वर्क है, देखिए
सत्ता भी तुम्हारी, प्रशासन तुम्हारा, राज तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा। देखिए एक चीज समझना पड़ेगा, ये बीजेपी का शासन है जिसमें सब चीज उनका है। चुनाव आयोग भी एक रिमोट कंट्रोल का काम बीजेपी ये कह रहा है कि एसआईआर हम शुद्ध मतदाता सूची को लेकर करा। अच्छा, एक तरह से सीएनआरसी के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया था। एक तरह से समझिए कि सीएनआरसी के तरह एक हम लोग को आइडेंटिटी मांगा जा रहा है। आज हमारे बाप दादे का आइडेंटिटी मांगा जा रहा है। क्यों, वाई, आज ही क्यों? इससे पहले क्यों नहीं? मोदी जी ने 15 साल से शासन किया, तब उनको ख्याल नहीं आया कि कैसे। आप कहाँ से आए? किससे मिलने आए हो? हम आए तेजस्वी यादव से मिले। भाग क्यों रहे हो? भाग कहाँ रहे डर रहे हो? डर नहीं क्या कर रहे हो? स्टूडेंट है जी। क्या मुद्दा है सहरसा में? मुद्दा ये है कि मेरा वोटर लिस्ट में पहले नाम था, अभी तो वही नाम काटने के लिए साजिश किया जा रहा है। क्या समझते हैं आप? एसआईआर क्या है? क्या बोलो जो चाहिए, क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। बोला नहीं बोला क्या चाहिए। आपको तो बात करना चाहिए। बोलने के लिए शर्मा रहे हैं कैमरा देखकर। आगे आपको और लेके चलते हैं। देखिए तमाम जो लोग हैं वो झंडा बैनर लेकर राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी, क्या नाम है, कहाँ से आई? मैं भोजपुर जिला से हूँ, बिहार के प्रदेश महासचिव हूँ, पूर्व शिक्षिका बीएड MA। अच्छा ये बताइए कि चुनाव आयोग तो कह रहा है कि वोट चोर जो शब्द है, वोट चोरी शब्द, वो नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए, गलत है? नहीं, वोट चोर सत्य है। राहुल गांधी जी पकड़े हैं हरियाणा में, एक रूम से 80 वोटर निकले हैं, तो ये गलत है। इसलिए मोदी को गद्दी से हटाना है। हाँ, और राहुल गांधी हमारे नेता प्रतिपक्ष प्रधानमंत्री बनाना है। हाँ, अब बिहार में जो वोटर के लिए बहुत वो 65,000 जो वोट जो हुई है उसका गलत अथी किए हैं। जो 22,000 वोट को कह रहे हैं कि मर गए हैं, 22 लाख वोट को कह रहे हैं कि वे माने मर गए, जबकि वे जिंदा है, प्रमाणित हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट के बड़े सबसे माननीय वकील भी कहे हैं कि नहीं गलत है, ये जो हमारे आधार कार्ड है वही मान्य होगा, ये जो गलत है। और प्रश्न पूछिए। राहुल गांधी से कितनी उम्मीद है आपको? बहुत 100% उम्मीद है। हाँ, पूरा मौका दे रहे हैं, देख रहे हैं क्या क्या बोल रहे हैं। मैं प्रभात सिंह यादव, पूर्व शिक्षिका, मैं बरहरा विधानसभा, आरा विधानसभा के। से आई हैं आप? हाँ जी, बताइए जी। अच्छा, पटिया से आई हैं, आप कहाँ से आए हैं? हम डेहरी से। यहीं से हैं। क्या मुद्दा है सहरसा में? सहरसा में डेहरी में ना, डेहरी में यही मुद्दा है, वोट जो हेरा फेरी हो रहा है वही मेन मुद्दा। हेरा फेरी हो रहा है, मानिए कि वोट गायब कर दिया जा रहा है। और का गरीब के पास कोई कागज पत्र नहीं है, उसका वोट गायब कर दे रहे हैं लोग। कागज पत्र कहाँ से जुटाए लोग? कागज पत्र तो आपका वोट कटा है कि है हमारा? नहीं कटा ना आपका? नहीं, इनका वोट नहीं कटा है। आगे और चलते हैं और दिखाते हैं। देखिए तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो उनका यहाँ पे पहुँचना शुरू हो चुका है। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी की जो यात्रा है वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है। 1300 किलोमीटर की यात्रा और आज पहला पड़ाव है। आगे चलते हैं। सत्ता की कुर्सी से लेकर जनता की गली तक हम पहुंचकर आपको ये बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा का क्या इम्पैक्ट सड़क पर है। सासाराम में इस वक्त हम मौजूद हैं और सासाराम में हमने आपको ये बताया कि राहुल गांधी की यात्रा कैसे शुरुआत हुई और शुरुआत जब हो रही थी उस वक्त उनके साथ कौन कौन मजबूत था, सासाराम के क्या मुद्दे हैं। इसके अलावा सासाराम का तो पड़ाव खत्म हो गया, अब वो औरंगाबाद पहुंच रहे हैं। औरंगाबाद से जब यात्रा उनकी शुरू होगी तब आपको हम दिखाएंगे कि औरंगाबाद में क्या रंग हैं वोट अधिकार यात्रा के मद्देनजर। आज के लिए बस इतना ही। मेरे सहयोगी जयराम यादव के साथ मुझे इजाज़त, नमस्कार।